भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मोक्ष की नगरी काशी में स्थापित है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इस नगरी का नाम वाराणसी पड़ा। आइए आज जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में 10 ऐसी अद्भुत बातें जो आपको शायद ही पता होंगी। पहला, शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी। कहते हैं कि मां गंगा के किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं इसका नाम काशीनाथ रखा है। दूसरा, भगवान विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार ये भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को भगवान विष्णु से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तभी से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वह यहाँ घोर तपस्या करते रहे। तीसरा, ध्वस्त कर दिया था यहाँ का मंदिर। चीनी यात्री हुएन सांग के अनुसार उनके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावाली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1659 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तीद खान द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ के मंदिर तोड़कर एक ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई, जो आज भी यही मौजूद है। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। चौथा, काशी के कोतवाल। भैरव शिव के गण और माता पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले बाबा भैरव के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी दर्शन को पूर्ण माना जाता है। पांचवा, काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। ये शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है। छठा, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है।
दुनिया ना भी माने तो ये भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार ये और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी किया गया है। 7वां, महात्मा और संतों की नगरी। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए ये तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक देव, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इसी नगरी में आए। एक काल में ये हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। 8वां, संगीत घरानों की नगरी। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। 9वां, बनारसी पान, बाबू और साड़ी दुनिया में प्रसिद्ध है। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। दिमाग से तेज होते हैं ये बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी है। 10वां, उत्तर काशी भी काशी। उत्तर काशी को भी छोटा काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग बड़कोट एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। उत्तर काशी की भूमि सदियों से भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहे हैं। महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में ही एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी। स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी, जानवी व भील गंगा के बारे में वर्णन है। तो ऐसी है हमारी मोक्ष की नगरी काशी। आप यहाँ अपने जीवन काल में एक बार अवश्य जाएं और यहाँ का और माँ गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करें।